आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी 92। साथ में क्या करें बच्चा, बेल आइकन का इस तरीके से बटन भी दबा दें जिससे कोई भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। आज हम जनरल साइंस या सामान्य या जीके और जीएस की बात करें, उससे सामान्य प्रश्न आपको लिए गए हैं साइंस के, जो हमने पहला पार्ट डाल रखा है। अब हम आज बात करेंगे सेकंड पार्ट की। आज ये कौन सा पार्ट है? सेकंड। उस पार्ट में आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा है ना, आपको लाभ भी मिला होगा। कोई भी वीडियो हो आपके लिए बनाई जा रही है साइंस के प्रश्न, तो किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं, हमने उन्हीं से उन प्रश्नों को लिया है और इसमें संकलित किया है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं आगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हीरा किस तत्व से बना है? ये प्रश्न पिछली लास्ट वाली वीडियो में भी है। तो किसका बना होता है? ये कार्बन का बना होता है। इसका संकेत क्या होता है? कार्बन का C। वर्षण के उदाहरण क्या है? जो वर्षण है शब्द, उसका उदाहरण आपको पूछा है, तो बारिश और हिमपात किसका उदाहरण है? वर्षण का उदाहरण है। मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, घड़ा, उसमें किस सिद्धांत के कारण जो पानी रहता है वो ठंडा रहता है? तो उसमें लगता है वाष्पीकरण का सिद्धांत। कौन सा बच्चा? वाष्पीकरण का सिद्धांत लागू होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। नेल पॉलिश रिमूवर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? आपको ये बताना है। तो एसीटोन नामक एक रसायन होता है, वो नेल पॉलिश रिमूवर में रिमूव करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रह्मांड या संसार में, इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो अब तक जो हल्की धातु निकाली गई है वो कौन सी है? लिथियम। यदि एक कार पूरी यात्रा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, कितना है उसकी स्पीड? क्या है बच्चा? उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति आवर चल रही है। तो कार का त्वरण बताना है। तो त्वरण कितना रहेगा बच्चा? 0 रहेगा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है? समान है। जल और तेल को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? एक आपका जल है और दूसरा है तेल। किस प्रक्रिया द्वारा उसको अलग करते हैं? तो आंशिक आसमन विधि द्वारा हम जल को और तेल को अलग कर देते हैं, पृथक पृथक्करण कर देते हैं। प्रोटीन किन 3 क्वार्क से बनी होती है? तो 2 अप क्वार्क होते हैं उन प्रोटीन के अंदर और 1 डाउन क्वार्क होता है। एक प्लास्टिक की गेंद और एक लोहे की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराया जाता है, कौन सी पहले जमीन पर छूती है? आपको इसका बताना है। जैसे ये प्लास्टिक की गेंद है, उसको गिराया, और यहाँ पर किसकी? लोहे की। तो दोनों के एक साथ एक समय पर गिराया तो दोनों गेंदें एक समान ही धरातल पर गिरेंगी, तो दोनों ही एक ही समय पर जमीन पर पहुंचेंगी। पृथ्वी ग्रह को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो पृथ्वी ग्रह होता है उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो सूर्य से मिलती है, और सूर्य को ऊर्जा नाभ की संलयन क्रिया द्वारा मिलती है। वाशिंग सोडा का सामान्य नाम क्या होता है? तो ये सोडियम कार्बोनेट होता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपका ये हीरा होता है, और हीरे के अंदर क्या होता है? कार्बन। ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस होती है ब्रह्मांड की सबसे हल्की गैस अब तक। हम किस गैस को सूंघ कर अपनी आवाज बदल सकते हैं? तो हीलियम गैस को सूंघने के बाद हम अपनी आवाज में चेंज ला सकते हैं। आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद हैं? वर्तमान में 118 तत्व मौजूद हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोएंटजन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्स किरणों की खोज की। बल्बों के फिलामेंट में प्रयुक्त टंगस्टन की परमाणु संख्या क्या है? 74। कितनी है बच्चा? 74। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। जब धातुएं अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर कार्बोनिक एसिड पीते हैं। कार्बोनिक एसिड का सामान्य नाम क्या होता है? तो सोडा वाटर होता है। आतिशबाजी से उत्पन्न हरे रंग की जो लौ किस तत्व के कारण होती है? तो बेरियम नामक जो तत्व होता है उसके कारण होती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह या इलेक्ट्रॉनों की गति को क्या कहते हैं? तो विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? विद्युत कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? ये सर सीवी रमन जी थे।
किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। डीसी उपकरणों के उदाहरण दीजिए। तो टॉर्च लाइट और टीवी रिमोट जो होते हैं वो डीसी उपकरणों के उदाहरण हैं। बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो ये जो पारा होता है वो कमरे के तापमान पर तरल होता है और ये क्या होती है? धातु होती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आपका 8 मिनट और 20 सेकंड का लगभग समय लगता है। पदार्थ छोटे अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें क्या कहते हैं? इससे छोटा अविभाज्य कण क्या? परमाणु से भी छोटा कोई अविभाज्य कण नहीं होता। ठोस, द्रव और गैसों के अलावा पदार्थ का चौथा रूप कौन सा होता है? तो जो प्लाज्मा है वो इसके अलावा इसका पदार्थ का चौथा रूप है। आइंस्टीन के ब्रह्मांड मॉडल के अनुसार चौथा आयाम क्या है? तो समय चौथा आयाम है। किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी है? तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी है। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई है पास्कल। किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है या भोर का तारा? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? अमीटर है। मानव शरीर मुख्यतः किस तत्व से बना है? तो कार्बन से मिलकर बना होता है। हम वायुमंडल की किस परत में रहते हैं? तो हम क्षोभ मंडल में रहते हैं। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10⁻⁻9 मीटर। सुबह और शाम को सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। किस वैज्ञानिक ने विद्युत आवेश में धनात्मक और ऋणात्मक शब्दों का नाम रखा? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष रॉकेट को क्या कहा जाता है? रॉकेट को अंतरिक्ष शटल कहा जाता है। रात के समय पेड़ के नीचे सोना खतरनाक है क्योंकि वे पेड़ कुछ गैस पैदा करते हैं। वह गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ध्वनि तरंगें कहां नहीं जा सकती? तो अंतरिक्ष या निर्वात में नहीं जा सकती क्योंकि ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं या उपग्रह हैं? 2। नासा का पूर्ण रूप क्या है या नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? वो 11 या 11 है। परमाणु में 3 उप परमाणिक कण कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पृथ्वी पर ऋतुएं किसके कारण होती हैं? तो पृथ्वी के खुद के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ऋतु होती हैं। पौधे की पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं क्योंकि पत्तियां कुछ रंग को प्रतिबंधित करती हैं। वह कौन सा रंग है? हरा। हरे रंग को प्रतिबंधित कर लेती हैं। डायनामाइट का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसरो का पूर्ण रूप आपको बताना है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो क्या कहते हैं? उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये आपका है क्या? जब चंद्रमा, ये है चंद्रमा, ये है सन, क्या है बच्चा? सन। ये है मून और ये है अर्थ, पृथ्वी। तो इसके जब बीच में आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? क्योंकि हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा तो क्या कहलाएगा? सूर्य ग्रहण। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दें। हम आपसे लाइक मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। साथ में अब तक आपने अगर मेरी पूरी वीडियो देखी है तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।